Exercise 7.1 question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. हमें क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में, हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर कैसे होते हैं कोई पॉइंट्स? तो देखिए हमें एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला वाले, तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। और इनमें जिन भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सबसे बड़ा आएगा और जो बाकी रहेगी उनका जोड़ उस बड़े डिस्टेंस के यदि बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो चलिए लिख के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सोल्यूशन में लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं पहले को 1, 5, दूसरे को बी मान लेता हूं 2, 3 और तीसरे को मान लेता हूं मैं सी -2, -11। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले दो के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी का डिस्टेंस निकालता हूं। ठीक है, तो ए बी का मतलब है यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यू रखेंगे। अब हम ए और बी में निकाल रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट होता है उसके अंदर x1 और y1 होगा, यानी ए के अंदर ये x1 और ये y1। ऐसे ये बी है तो बी के अंदर y2 और x2 होगा, x2 और y2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x2 किस में मिलेगा, सेकंड पॉइंट में यानी बी में मिलेगा। तो बी में x, ये वाला x वाला होता है और ये वाला y, ऐसे ये x ये y है। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम क्या मान रहे हैं, x2 को मान रहे हैं। तो x2 कितना हमारा 2 है, तो x2 2 हो गया माइनस x1 किस में मिलेगा, पहले लिख ही देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये x2 और ये y2। अब यहाँ से मान पुट करने हैं बस आपने यहाँ से। तो x2 का मान 2 हो गया माइनस ऐसे कैसा x1 का मान 1 है का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 माइनस ये वाली, अब y1 है हमारा 5, स्क्वायर करेंगे 2 - 1 1 प्लस 3 - 5। तो 3 में से तो 5 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा -2 बचेगा। ठीक है, अब इनका क्या करो, स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर का करे चाहे हम पॉजिटिव नंबर का करें। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, √5। ठीक है, ये हमने निकाल दिया इन दो के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालो इन दो के बीच का, यानी बी और सी से बी मान रखे ना हमने, तो इन दो के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे BC का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। और लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अप्लाई करिए। अब x2 किस में मिलेगा, देखो ये दो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट उसमें x1 और y1 को मानना है, इसमें x2 और y2 को। ठीक है, तो वैल्यू रखिए, x2 किस में मिलेगा, c में मिलेगा। तो c में x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x2 है, तो -2 माइनस x1 क्या है, जो b में x वाला कोऑर्डिनेट है यानी 2 स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -11 -3 का स्क्वायर। करिए स्क्वायर, पहले इनको सोल्व करिए, -2 और -2 हो जाएगा -4 होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस -11 और -3 तो -14 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, ऐड कर दीजिए 6 और 6 12, कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, कैरी 1 और 1 2। ठीक है, ये आ गया हमारा BC। अब हम निकालेंगे पहला और आखिरी के बीच का डिस्टेंस, यानी AC निकाल लेंगे अब हम, यानी A और C के बीच का डिस्टेंस। AC लिखिए, फॉर्मूला सेम ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखिए इस क्वेश्चन, अब वैल्यू पुट करिए। अब के बार भी C सेकंड नंबर पे लिखा है, तो आप क्या करोगे, x2 और y2 इसमें से लोगे और a पहले नंबर पे इसमें x1 और y1 को लोगे।
ठीक है, तो x2 क्या हमारा, ये हमारा -2 माइनस x1 हमें मिलेगा a के अंदर, a हमारा कौन सा है, ये रहा यहाँ पे, तो ये हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना है 5 है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -11 -5 माइनस का 16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 होएगा भाई। ठीक है, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 265। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि जो AC है यानी ये इनका डिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर है या नहीं है। यदि इन दोनों का डिस्टेंस यानी जो AC है, यदि AC हमारा AB प्लस BC के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नोट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम, अब इसको देखते हैं, √265 चेक करते हैं से यहाँ पे है हमारा √5 और ये हमारा √212। ठीक है, और √, वाली वैल्यू हम तभी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे √5 हो तो इसके अंदर भी √5 हो, तभी ये चीजें ऐड हो सकती हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो हम ऐसे इनको ऐड नहीं कर सकते। तो हम ये बता भी नहीं सकते ये दोनों इक्वल है, तो हम ऐसे ही मान लेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। तो हम लिख देंगे AC नॉट इक्वल है किसके, AB प्लस BC की। तो हम कह देंगे हेंस पॉइंट्स A, B and C are not collinear।